हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। आपको ये दिया है कि x प्लस वाई यानी ये एंगल है, इन दोनों का सम बराबर है इन दोनों एंगल्स के सम के। तो आपको ये प्रूव करना है कि AOB स्ट्रेट लाइन है, दिखाई दे रही है बट आपको ये प्रूव करना है कि रियल में ये स्ट्रेट लाइन ही है। तो एंगल की कॉन्सेप्ट से हम कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। आप ये जानते हैं यदि इसको रे लें और ये रे पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेती है तो टोटल एंगल बनाती है 360 डिग्री। ठीक है, चाहे कितने भी इसके पार्ट हो जाएं, इसके चाहे कितने भी पार्ट्स बने, यहां से यहां तक का एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है। उसमें टोटल एंगल कितना बन जाता है? 360 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, कंप्लीट राउंड में टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर वी कैन राइट दैट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप जानते हैं कि ये चारों एंगल्स वो अराउंड है किसी पॉइंट के, एंगल्स अराउंड पॉइंट O। इस पॉइंट O के अराउंड बने हुए चारों एंगल, तो चारों एंगल्स का सम कितना बनेगा? 360 डिग्री। अब आपको यह दे रखा है कि W प्लस जेड की वैल्यू x प्लस वाई के इक्वल है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड की वैल्यू आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल 360 डिग्री। ओके, अब देखें x प्लस वाई एक ये है और x प्लस वाई एक ये है, इसका मतलब x प्लस वाई 2 हो गए, 2x प्लस वाई इक्वल 360 डिग्री। यहां से आप x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, यानी 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखें कि यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो इट मींस वो दोनों एंगल किसी एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं। यानी दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो सोचो 180 डिग्री एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल होता है। अब दो एंगल्स का सम 180 है, इसका मतलब इस पे कहीं ना कहीं बीच में जरूर रे है, तो इसका मतलब ये पार्ट x ये पार्ट y, तो x प्लस वाई यानी टोटल एंगल, और टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन का कितना बना? 180 डिग्री। इट मींस इसका स्ट्रेट लाइन होना कंपलसरी है, तभी दोनों एंगल का सम 180 होगा। और यदि दोनों एंगल का सम 180 है तो ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये प्रूव करना था कि AOB स्ट्रेट लाइन है। और कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 180 आ रही है, तो दो एंगल का सम 180, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन पर ही पॉसिबल है कि 180 का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर P और Q इज ए स्ट्रेट लाइन रे OR is perpendicular
to PQ line, OS is another ray, OS is another ray lying between rays OP and OR। अब आपको ये प्रूव करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ये आपको प्रूव करना है और इसका फिगर इस तरीके से है, ये POQ स्ट्रेट लाइन है, इस पर OR जो रे है वो परपेंडिकुलर है और इनके बिटवीन एक रे पास हो रही है OS। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ROS की वैल्यू, एंगल ROS की वैल्यू मतलब इस एंगल की बात की जा रही है, इस एंगल की वैल्यू QOS एंगल, QOS यानी ये कंप्लीट एंगल माइनस POS एंगल और उसका हाफ। देखिएगा कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले बात आप यहां से लें, एडजेसेंट फिगर में यानी इस फिगर में POQ स्ट्रेट लाइन है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये बोलिए कि रे OR परपेंडिकुलर है टू PQ, तो यदि OR इसके परपेंडिकुलर हो गई तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये 90 हो गया तो ये एंगल भी 90 हो गया। कौन सा? POR भी 90 होगा और QOR भी 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 टोटल 180। ठीक है, आप यदि इस तरीके से देखें, बीच में यहां पे 90 डिग्री है तो ये एंगल डेफिनेटली कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये एंगल होगा POR और ये एंगल होगा QOR। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर वी कैन राइट दैट एंगल POR प्लस एंगल QOR, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और इसका रीजन क्या होगा कि ये 180 डिग्री है? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब आप देखें, इसकी वैल्यू 90 है, इसकी वैल्यू भी 90 है, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? POR का डबल करने से 180 डिग्री मिलेगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि POR की वैल्यू कितनी आई? 90, तो 90 का डबल करने से 90 इंटू 2 180 के बराबर आएगा। ये बात आपको लेनी है, POR का डबल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। देखो QOR को आप POR के बराबर समझ सकते हैं, क्या? QOR इज इक्वल टू POR, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इसको POR लिख देंगे, तो POR में POR और मिल गया, तो POR 2 हो गए, तो 2 एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बनाए। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट लेंगे। अब देखेंगे POS और QOS एक लीनियर पेयर और देख सकते हैं। तो आप ये लेंगे अगेन, एंगल POS प्लस एंगल QOS इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। एक लीनियर पेयर हमने ये 90 डिग्री वाला देखा और एक लीनियर पेयर और बन रहा है, POS और QOS, राइट? POS और QOS, तो इन दोनों का सम कितना बनेगा? 180 डिग्री। POS, ये एंगल है आपका POS प्लस में QOS, तो
क्यू ओ एस इक्वल 180 डिग्री की जगह आप ये शिफ्ट कर सकते हैं, यानी 180 डिग्री इसके इक्वल है। 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल पी ओ आर, ये लिख देंगे आप बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहां से देखें पी ओ आर को आप क्या लिख पाएंगे, क्या आप पी ओ आर एंगल को तोड़ सकते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस। देखो मैंने इसको रखा है, इसको भी रखा है, क्योंकि ये दोनों आपको बराबर में लेके आने आर ओ एस के, तो इसका मतलब इसको रखना पड़ेगा, इसको भी रखना पड़ेगा, इसको चेंज नहीं करना है, वरना चेंज करने को किया जा सकता है। क्यू ओ एस को आप क्या लिख पाएंगे, क्यू ओ आर प्लस में आर ओ एस, आप बदल सकते हैं। तो इसको नहीं बदलना है, क्योंकि ये आपको रिक्वायर्ड टर्म यहां पे दिखाई दे रहे हैं जो भी आपको प्रूव करना है इसमें, तो ये दोनों आपको रखने हैं। 180 डिग्री की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो पी ओ आर में। अब ये देखें, पी ओ आर को आप क्या लिख पाएंगे, पी ओ आर मतलब ये एंगल है टोटल, तो इतना पार्ट प्लस में ये पार्ट, यानी मैं लिख सकता हूं एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस, लिख सकते हैं क्या, पी ओ एस यानी ये एंगल प्लस में आर ओ एस यानी ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो पी ओ आर के बराबर आ जाएगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 ब्रैकेट के बाहर से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पी ओ एस एंगल प्लस में क्यू ओ एस एंगल इक्वल 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एंगल पी ओ एस हो जाएगा प्लस में 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा। देखिएगा पीओएस एंगल इधर 2 हैं और पीओएस एंगल इधर 1 है, तो एक इधर ट्रांसफर कर देंगे तो केवल इधर 1 बचेगा, यानी एंगल पीओएस बचेगा, और इधर एंगल क्यूओएस बचेगा प्लस में 2 एंगल आरओएस। ठीक है, पक्षांतरण कर लें, ट्रांसपोज करेंगे तो देखो क्या होगा, यहां से QoS एंगल माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ROS। ठीक है, अब यहां से 2 ट्रांसफर कर दें तो एंगल ROS बचेगा, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो 1/2 होगा, और इधर एंगल QoS माइनस एंगल POS इक्वल में ये एंगल, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको ये सवाल लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6.1 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, आपको इस तरीके से एक फिगर दिया हुआ है, तो इंफॉर्मेशन ये है, देखो इस क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें फिगर बनाना है कि एक्स वाई जेड है वो एंगल 64 डिग्री है, तो पहले तो 64 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक्स वाई जेड, और फिर एक्स वाई को प्रोड्यूस करेंगे, तो प्रोड्यूस करने पर ये पी तक इसको प्रोड्यूस किया गया है, पहले एंगल बनाएंगे उसके बाद में इसको प्रोड्यूस करेंगे पी पॉइंट तक, तो डायग्राम आपका इतना तैयार हो जाएगा। उसके बाद में अगली इंफॉर्मेशन है कि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को, तो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये टोटल एंगल जेड वाई पी है, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब इसके 2 बराबर टुकड़े बनेंगे, आधा पार्ट इस साइड में आधा पार्ट इस साइड में। कोई भी एंगल होता है
उसका बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये टोटल एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब है दो एंगल बनेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे, इसको बोलते हैं बाइसेक्टर। और चूंकि ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है, वाई क्यू है वो इस टोटल एंगल जेड वाई पी का बाइसेक्टर है, यानी दो बराबर पार्ट्स बना रहा है। ठीक है, अब हम देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे एक्स वाई क्यू की वैल्यू पूछी एक तो, और एक आपसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। एक्स वाई क्यू पूछा, देखो एक्स वाई क्यू यानी ये टोटल एंगल निकालना पड़ेगा, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी, लेकिन आगे लिखा हुआ रिफ्लेक्स, तो देखें ये Q, ये Y, ये P, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी पूछा है, इसका मतलब ये एंगल आपसे पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मीन्स ये एंगल। तो ये एंगल आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको ये एंगल पता होगा। ठीक है, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल की वैल्यू 180 डिग्री, चाहे कितने भी पार्ट्स बन जाएं। तो देखो सबसे पहले हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, पी वाई जेड मतलब इस एंगल की बात की गई, और प्लस में नेक्स्ट एंगल है 64 डिग्री एक्स वाई जेड, तो दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसका सम कितना बनेगा 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे इसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखें पी वाई जेड, ये टोटल एंगल इस एंगल का डबल समझ लें या इस एंगल का डबल समझ लें, समझ सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर पार्ट हैं, तो टोटल एंगल की बात की गई पी वाई जेड की, इसका मतलब इसका डबल है, तो आप लिख सकते हैं पी वाई जेड को लिख सकते हैं डबल ऑफ एंगल पी वाई क्यू, या क्यू वाई पी लिख सकते हैं। आपको देखो इसमें क्यू वाई पी दिया हुआ है, तो आप पी वाई क्यू की बजाय क्यू वाई पी लेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो क्यू वाई पी एंगल का डबल एंगल है पी वाई जेड, प्लस में एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको 64 दे रखी है, इक्वल में 180 डिग्री, यहां से डबल ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 64 माइनस कर लेंगे, 180 माइनस 64 माइनस करते हैं, 10 माइनस 4 यानी 6, ये 7, 18 माइनस 7 यानी 11। यहां से एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, 116 डिवाइड बाई 2 करोगे, ये वैल्यू बनेगी आपकी 58 डिग्री। तो आपको एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू मिलेगी 58 डिग्री। ये आपका इक्वेशन बन गया क्यू वाई पी 58 डिग्री। अब आपसे ये एंगल पूछा गया तो ये निकाल सकते हैं आप आसानी से, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल यदि एक्स हो, यहां पे कोई नेम दे दें एक्स वाई और जेड, तो एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स डिग्री दे रखी है, तो इट मींस रिफ्लेक्स एंगल यदि हमसे पूछ ले रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई जेड, तो 360 डिग्री में से माइनस कर लेंगे एक्स को, आपको रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि टोटल राउंड कितना होता है 360 डिग्री का, तो x पार्ट हटा देंगे तो ये पार्ट बच जाएगा, तो 360 में से ये पार्ट आपको हटाना है। ठीक है, तो क्यू वाई पी की वैल्यू 58 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की कितनी होगी, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, इसकी वैल्यू आएगी 360 माइनस
58 और ये 302 डिग्री आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आपसे पूछा देखो, तो ये एंगल बनेगा आपका ये यहां से लेके यहां तक का, क्यू वाई पी ये है और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी ये है, तो ये आएगा 302 डिग्री का। एक आपसे और पूछा था इसमें एक्स वाई क्यू की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्यू। तो ध्यान से देखें, एक्स वाई क्यू मतलब एक्स वाई क्यू, ये एंगल इतना, तो आप लिखेंगे अगेन एंगल एक्स वाई क्यू विल बी इक्वल टू, एक्स वाई क्यू किस किस से बना हुआ है, इतना पार्ट और ये पार्ट, तो एक्स वाई क्यू बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड में यदि हमें ऐड कर दें क्यू वाई जेड, तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई क्यू। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको 64 दे रखी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 64, प्लस क्यू वाई जेड कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, क्यू वाई जेड यानी ये एंगल आपको पता करना है। क्या आप ये एंगल निकाल चुके हैं? बिल्कुल निकाल चुके हैं, क्योंकि क्यू वाई पी की वैल्यू आपने 58 डिग्री पहले देखी है। आपको ये बताया था कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये पार्ट भी 58 होगा, 58 ये और 58 ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, तभी इसको बाइसेक्ट किया हुआ बोलेंगे। तो ये एंगल आपका 58 होगा, तो क्यू वाई जेड की वैल्यू 58, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू बनेगी आपकी 122 डिग्री। तो आपका एंगल एक्स वाई क्यू आएगा 122 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आएगा 302 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करने होते हैं, देख लीजिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच।